चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं शांताराम सर फिज़िक्स की फैकल्टी हूँ मुंबई से और आपके लिए आज मैं फिज़िक्स 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1 हम लोग शुरुआत करेंगे। बच्चों चैप्टर नंबर 1 बेसिक है जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में। तो चलिए यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में मैं आपको लेके जा रहा हूँ। बुक्स रेडी है तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है बच्चों फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी तो क्वांटिटीज तो बहुत सारी है हमारी जिंदगी में। फिजिकल क्वांटिटी क्या है ये हम देखेंगे। फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, यानी जिनकी हम गिनती कर सकते हैं। सब्जी लेने गए किलो में ले ली, कपड़ा लेने गए मीटर में ले लिया। तो ये जो लंबाई है यानी लेंथ, फिर वेट जो न्यूटन में होगा, मास जो केजी में होगा, इन सबको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या फिजिकल क्वांटिटी की सिर्फ गिनती हो सकती है? साथ साथ हम ये भी याद रख सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी आर एनीथिंग या एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एंड can be used in the formation of laws of physics। तो जो फिजिक्स के लॉज बनते हैं उनमें भी हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं और जिनसे हम फिजिक्स के लॉज बना सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी आपको समझ में आ गया होगा क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी। अब हम उन्हें एक्सप्रेस करेंगे, यानी उन्हें उनकी जानकारी जब हम एक दूसरे से या एक दूसरे के लिए हम जानकारी देते हैं फिजिकल क्वांटिटी की, तो कैसे देते हैं। जैसे मुझे आपको बताना है कि चलिए एक ट्रायंगल और उसकी एक साइड बनानी है और उस साइड की लेंथ मैंने अगर आपको बोला सिर्फ 6 तो नहीं चलेगा। इट वोंट बी ओके वर्थ, इट वोंट बी मीनिंगफुल, इट वोंट बी मीनिंगफुल। सो लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर अगर बोलूं तो इट विल बी मोर मीनिंगफुल। यहां पे बच्चों ये जो 6 है इसे हम मैग्नीट्यूड कहेंगे फिजिक्स में, और ये जो सेंटीमीटर है इसे हम यूनिट कहते हैं फिजिक्स में। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब मुझे एक्सप्रेस करना है तो मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों जरूरी है। मैग्नीट्यूड यूनिट दोनों जरूरी है, कभी कभी तो तीसरी यानी डायरेक्शन भी जरूरी होती है, जिसके बारे में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 में और ज्यादा विस्तार में यानी डिटेल में सिखाऊंगा। अभी फिलहाल किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट जरूरी है। यूनिट बच्चों यूनिट क्या होता है? तो जैसे किलो बोल दिया तो किलो बोलने के बाद हमारे दिमाग में एक क्वांटिटी आती है, 1 किलो शक्कर। तो शक्कर की एक बोरी छोटी सी जो आपने कभी अगर अपने माताजी के लिए लेकर आए होंगे दुकान से, तो दिमाग में आता है 1 किलो कितना होगा। ये 1 किलो पूरे विश्व में फिक्स है। ऐसे स्टैंडर्ड मेजरमेंट को हम यूनिट कहते हैं। यस, स्टैंडर्ड यानी सब जगह पे सेम स्टैंडर्ड मेजरमेंट, या वरना ये मेजरमेंट मीनिंगलेस हो जाएगा। इसीलिए स्टैंडर्ड मेजरमेंट को हम आज के बाद यूनिट कहेंगे, याद रखना है। स्टैंडर्ड यानी सब जगह पे सेम। चलो यूनिट के कुछ ग्रुप्स हैं। यस, यूनिट के कुछ ग्रुप्स हैं जैसे MKS, CGS। इनको हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। बच्चों आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी लंबाइयां हैं उसे मीटर में मेजर करते हैं। किलोग्राम है यहाँ पे फॉर मास एंड एस फॉर सेकेंड। लेकिन अगर मास कम है, जैसे स्पाइसेस के लिए हम कम मास लेते हैं, लौंग, इलायची, दालचीनी, स्पाइसेस, तो हम उसके लिए ग्राम यूज करते हैं। छोटी सी सेगमेंट ड्रॉ करनी है मुझे तो हम सेंटीमीटर यूज करते हैं। समय के लिए सेकेंड।
तो टाइम एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके लिए हम हर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सेकेंड यूज करते हैं। बच्चों, ब्रिटेन एक ऐसा देश था जहां पर उन्होंने अपनी खुद की एक FPS सिस्टम चलाई। एफ यानी फुट, जो कारपेंटर्स यूज करते हैं। यस, आपने देखा होगा कि अलमारी की हाइट फुट में लेते हैं, हमारी हाइट हम फीट में लेते हैं। तो प्लूरल है तो फीट और सिंगुलर है तो फुट। तो फुट यूज करते थे लंबाई के लिए वहां पे, अभी भी यूज करते हैं हम लोग, लेकिन सिर्फ कारपेंटरी में यूज करते हैं, आम जिंदगी में नहीं। पी जो है रिप्रेजेंट्स पाउंड। पाउंड ये हमारे शरीर में कितना मास है उसके लिए यूज किया जाता है। रेसलर्स का अगर आपने डब्ल्यू जो एफ होता है, डब्ल्यू उसमें जो रेसलर्स होते हैं उनका वजन पाउंड्स में होता है। पाउंड लगभग आधा किलो के आसपास होता है। एग्जैक्टली कहूं तो 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.454 kg, यानी लगभग आधा किलो। फिर से समय के लिए सेकंड है। लेकिन हर देश में अगर हम अलग अलग सिस्टम्स यूज करेंगे तो हमारा जो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस है, या फिर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, इंडिया के स्टूडेंट जापान जाएंगे, अमेरिका के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे आएंगे और जब पढ़ाई करेंगे तो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स होंगी हर जगह, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक सरल सिस्टम यानी यूनिवर्सल सिस्टम हम लोग फिफ्थ सिस्टम देखते हैं जो SI है। SI का फुल फॉर्म सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स आप याद रखेंगे। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। अब SI सिस्टम से फायदा ये हो गया कि अब इन सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ी। तो SI सिस्टम से पूरे विश्व में यानी इन एवरी कंट्री वी हैव सेम यूनिट सिस्टम। सो सच अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज कॉल्ड एज SI यूनिट सिस्टम। SI यूनिट सिस्टम में MKS के हमने सारे यूनिट्स को इनकॉर्पोरेट किया। जैसे यहां पर मैंने आपको बताया था M यानी मीटर, तो लेंथ का यूनिट मीटर है। कौन से सिस्टम में? MKS में। उसी को यहां पर भी ले लो तो SI यूनिट ऑफ लेंथ भी अभी मीटर ही हमने कंसीडर करना है। अभी जो रीसेंट या नए जो यूनिट्स डेवलप हो रहे हैं SI में, वो हमारे साइंटिस्ट के नेम्स के ऊपर होते हैं। यस, उन्होंने बहुत सारी मेहनत की है। जैसे फोर्स के लिए सर आइजैक न्यूटन का नाम यानी न्यूटन हमने रखा है। वर्क और एनर्जी में जिसने सबसे ज़्यादा काम किया वो है हमारे जूल, तो जूल सर का नाम हमने वहाँ पे रखा है। तो SI यूनिट सिस्टम जो लेटेस्ट यूनिट्स आ रहे हैं वो किसके होते हैं? तो नेम ऑफ साइंटिस्ट होते हैं। करंट के लिए बताइए, चलो तब तक करंट के लिए कोई बताएगा आप में से? यस, कमेंट में टाइप कर दो, कमेंट कर दो। यस, करंट के लिए कौन सा यूनिट होगा? क्या नाम है उनका? एम्पियर। तो एम्पियर करंट के लिए यूज होता है। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलिए लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट। तो मैंने आपको अभी भी क्या क्या पढ़ाया है वो एक बार मैं रिकैप करूंगा। फिजिकल क्वांटिटी, यस, जिसे हम मेजर कर सकते हैं और जिसको लॉज में यूज करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत है। यूनिट क्या होता है? तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट। और फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी जब यूनिट्स का एक ग्रुप है, कभी बहुत ज़्यादा मेजरमेंट के लिए हम MKS यूज करेंगे और छोटे छोटे मेजरमेंट के लिए CGS। ब्रिटेन ने अपनी खुद की यूनिट सिस्टम डेवलप की थी, FPS, फुट, पाउंड और सेकेंड। लेकिन फिर हर देश में अलग अलग ना हो, इसीलिए हमने SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स को हमने अपना लिया है। सो नाउ henceforth we will be dealing everything, even studies will be done in SI units only. Let's proceed to the next. I'm sorry. Let us proceed. आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब हम लोग जाने वाले हैं types of physical quantities. Types of physical quantities. इस क्यू को मैंने छोटा रखा है, समय कम है आपके पास भी और मेरे पास भी। तो चलिए टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में जाते हैं बच्चों। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। क्षमा, चलो पहला है बच्चों बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। बेसिक को और एक नाम है, वो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। यस, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज या फिर
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और दूसरी जो कैटेगरी है वो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। यस, अब नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये फंडामेंटल से ही बनी होंगी। कैसे? डिराइव्ड, डेरिवेटिव्स, डिराइव्ड यानी किसी से बनी हुई। तो फंडामेंटल्स हैं जो इंडिपेंडेंट है, डिराइव्ड है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है। छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, बहुत ही खूबसूरत। आइए देखते हैं कैसे। लेंथ मेजर करनी है, कैसे मेजर करते हैं हम लेंथ? एक स्केल ले लो, एक मीटर टेप ले लो, या फिर ओके फुट पट्टी ले लो बड़ी, और उससे हम लोगों ने लेंथ मेजर की। कैसे? डायरेक्टली लेंथ है यहाँ से लेकर, टेबल की लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, A to B हमने लेंथ मेजर कर ली। अब देखिए, लेंथ मेजर करने के लिए क्या किसी और क्वांटिटी की मदद ली हमने? नो, हमने किसी डिवाइस की मदद ली, लेकिन किसी और क्वांटिटी की मदद नहीं ली। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम आज के बाद बेसिक फिजिकल क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। In English, we define them as the physical quantities which can be measured independently। देखो, स्वतंत्र, ये शब्द याद रखना है। ये स्वतंत्र है और ये स्वतंत्र नहीं है। जैसे एरिया, एरिया, चलो ये मेरा रूम है और मैं यहां पढ़ा रहा हूं और मैंने पूछा इस रूम का एरिया क्या है। क्या करना पड़ेगा? एरिया हमें डायरेक्ट नहीं मिलेगा, हमें पहले लेंथ मेजर करनी पड़ेगी, फिर हमें ब्रेड्थ मेजर करनी पड़ेगी, और फिर हम एरिया के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्या करना पड़ा? एरिया मेजर तो हुआ, लेकिन मेजर करने के लिए मुझे लेंथ और ब्रेड्थ को पहले मेजर करना पड़ा। इसका मतलब एरिया मेजर करने के लिए मुझे लेंथ और ब्रेड्थ के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम आज के बाद डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। तो बच्चों एकदम सिंपल डिफरेंस है, चलिए देखते हैं। इनको मैं ठीक तरह से लिखता हूं, आप डिफरेंस समझ गए होंगे। यस, मेजरमेंट कैसा होता है? तो इनका मेजरमेंट इंडिपेंडेंटली होता है और इनका मेजरमेंट इंडिपेंडेंटली नहीं होता है। लेट्स बिगिन। आइए मैं लिख कर दे रहा हूं, द फिजिकल क्वांटिटीज। आप PQ का मतलब समझ जाइए भैया। द फिजिकल क्वांटिटीज विच can be measured कैसे? independently। यहां पे independently का मतलब होगा वो किसी और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज which can be measured independently are called fundamental physical quantity। चलिए, let us proceed to derived। तो derived के लिए कैसे बोलेंगे बच्चों? क्या कोई आप में से बोल सकता है? कमेंट में देख लो, कोशिश करो, आपको जरूर आएगा। मैं एक मिनट रुकता हूं। यस, यहां पे देखो ये शब्द है, दिस इज द की वर्ड। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड इंडिपेंडेंटली, और ये डिपेंड होते हैं। तो द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड, निर्भर रहना, किसी और के ऊपर निर्भर रहना। सो द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन other physical quantities for their measurement are called, क्या कहेंगे हम इन्हें? ऑफ कोर्स डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों, छोटा सा टॉपिक मैंने आपके सामने शुरू किया है, एकदम छोटा सा, ठीक है? चलिए इतना लिख लो सब लोग। चलिए बच्चों, अब तक हमने दो टाइप ऑफ मेन क्वांटिटीज देखी हैं, एक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। आइए देखते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की लिस्ट। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी
क्या कीवर्ड था बच्चों? फंडा। तो बच्चों अभी अभी मैंने आपको समझाया कि दो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। एक जो इंडिपेंडेंटली हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, और दूसरे जो इंडिपेंडेंटली हम मेजर नहीं कर सकते हैं, जिनका नाम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों आइए देखते हैं लिस्ट ऑफ क्वांटिटी जो फंडामेंटल मानी जाती है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी सिंपल आपके सामने पेश करूंगा, देख लीजिए। एल एम टी, समझ में आ रहा होगा कुछ? बोलिए एल से कौन सी क्वांटिटी बनेगी? ऑफ कोर्स, वेरी गुड बच्चों, किसी ने गेस किया होगा? लेंथ, LEN, देखो GTH, लेंथ। एम से ऑफ कोर्स सर जी इट्स मास। टी से टाइम भी हो सकता है और टेम्परेचर भी हो सकता है, तो हम टेम्परेचर भी ले लेते हैं, ठीक है। तो कितनी क्वांटिटी हो गई? 4। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। इसके बाद आता है यस, चलिए थोड़ा झटका लगेगा, इलेक्ट्रिक करंट। और क्या है? यस, जो लेबोरेटरी में लगेगा वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। केमिस्ट्री में बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, याद करो बचपन में। कॉपर सल्फेट याद करो, कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन, और फिर उनके एटॉमिक वेट्स को आपने ज्वाइन करके यानी ऐड करके बनाया था मॉलिक्यूलर वेट, जिसको हम कहते हैं मोल्स। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल्स में होगा। और जो नेक्स्ट है वो है इस रूम में कितनी रोशनी है, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिना यानी सोर्स ऑफ लाइट। ये जो लुमिनस है इसका मतलब लाइट। लुमिना सोर्स ऑफ लाइट, लुमिनस इंटेंसिटी उसकी तीव्रता, उसकी प्रखरता यानी उसकी इंटेंसिटी, उसमें से निकलने वाली रोशनी वो कितनी दूर तक फैल सकती है। आइए देखते हैं। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 जो है ये है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इसके साथ साथ और 2 है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7। 8वीं और 9वीं ये सब्सिडियरी है, यानी इनको ये हेल्प करती है, और ये खास करके ज्योमेट्री और मैथ्स में हम यूज करेंगे। वैसे फिजिक्स में भी ऑफ कोर्स है, बिकॉज फिजिक्स इज मोस्ट ऑफ मैथ्स अलॉन्ग विद सम तड़का ऑफ फिजिक्स। चलिए देखते हैं 8th और 9th। 8th है बच्चों, हमने जो जिंदगी भर एंगल्स बनाए हैं नोटबुक में वो है प्लेन एंगल। जो नोटबुक में हम बनाते हैं ये 2D होते हैं, यानी 2 डायमेंशन में हम बना सकते हैं। और जो 3D में एंगल्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं SOLID, सॉलिड एंगल। तो ये 2 क्वांटिटीज हम लोग आगे चल के मेजर करेंगे, ठीक है। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल भी फंडामेंटल ही मानी जाती है। अब बच्चों इनके जो यूनिट्स होते हैं उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। यस, इन यूनिट्स के लिए हम स्पेशल कैटेगरी बनाते हैं, और वो स्पेशल कैटेगरी इंस्पायर्ड होती है फंडामेंटल इसी शब्द से। अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो उनके यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स ही बोलेंगे। बच्चों एग्जाम में फंडामेंटल यूनिट्स का डेफिनेशन आता है। यस, फंडामेंटल यूनिट्स का डेफिनेशन आता है। तो हाउ वी विल डिफाइन? वही पुराना डेफिनेशन जो हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को यूज किया था, यहां पे यूज करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी की जगह पे मैंने यूनिट लिखा है, तो आप भी यूनिट लिखो। तो द यूनिट्स विच डू नॉट डिपेंड, डू नॉट यानी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट्स विल बी कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स। आइए देखते हैं लेंथ के लिए। लेंथ के लिए क्या यूज करेंगे बच्चों? ऑफ कोर्स मीटर। मास के लिए kg, टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए बच्चों केल्विन यूज करना है, याद रखना है केल्विन, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। मोल का रिप्रेजेंटेशन MOL रहेगा, MOLE नहीं रहेगा। लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, कैंडेला के लिए हम यूज करेंगे CD, कैंडेला के लिए हम लोग यूज करेंगे CD। प्लेन एंगल के लिए बच्चों हम लोग यूज करेंगे रेडियन, रेडियन के लिए RAD, सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन SR। ये हैं कुछ यूनिट्स। ये सारे के सारे यूनिट्स
इंडिपेंडेंट ऑफ अदर होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। नाम याद रखिए। और ये पूरा जो चार्ट है इसको आपको कम से कम 2 बार लिख कर देखना है। एक बार ऑफ कोर्स मेरा कॉपी करो और दूसरी बार अपना खुद का तैयार करो, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। बच्चों, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट्स के बाद ऑफ कोर्स मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो है डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज का क्या हुआ सर, वो हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, इसके लिए मैं अभी उनको नहीं स्पर्श करूंगा। आई वोंट बी गोइंग इन दैट टॉपिक। पहले हम देखते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। बोलिए इसका डेफिनेशन कौन बनाएगा? कम ऑन, एनी वन ऑफ यू। कोई तो कोशिश तो करो, देख रहे हो वीडियो फ्री में, तो अरे कम से कम कोशिश तो कर लो। यस, कुछ तो कहो। बच्चों देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ये वो यूनिट्स है जो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। तो डिराइव्ड में क्या बोलेंगे? जो किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो सिंपल इंग्लिश में द यूनिट्स which depend on other units are called DERIVED derived units। अब इसका एग्जांपल से आपको मैं बताऊंगा कि derived units कैसे डिपेंड होते हैं। जैसे बच्चों मैंने बोला वर्क, तो वर्क के लिए हम लोग, अच्छा थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, हम लोग एक काम करते हैं, स्पीड के लिए ले लेते हैं। तो स्पीड के लिए हम लोग यूनिट बनाएंगे। तो पहले फॉर्मूला देख लो, क्या है स्पीड का फॉर्मूला? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो स्पीड का यूनिट बनाते हैं। चलिए, यूनिट ऑफ स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस का यूनिट। अब बताइए डिस्टेंस क्या है इनमें से? डिस्टेंस क्या है? क्या वो टाइम है? नो, डिस्टेंस इज नॉट टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? एक लेंथ है। तो लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। तो ले लो मीटर अपॉन टाइम। टाइम का यूनिट ले लो सेकेंड। तो देखो फंडामेंटल यूनिट्स से ही, यानी उनको क्लब करके हमने यूनिट ऑफ स्पीड बनाया। तो हम क्या कह सकते हैं? स्पीड क्वांटिटी का जो यूनिट है वो डिपेंड है डिस्टेंस के यूनिट पे और टाइम के यूनिट पे। जो डिपेंड होगा उसे हम क्या बोलेंगे आज के बाद बच्चों? डिराइव्ड यूनिट। तो याद रखना, स्पीड का जो यूनिट है वो डिराइव्ड यूनिट है। यानी स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। ये जो स्पीड है ये कौन से टाइप की क्वांटिटी है? DERIVED, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को मैंने जैसे आपको बोला था, वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल, क्योंकि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारी है। तो हम उन फिजिकल क्वांटिटीज को एक एक करके पढ़ेंगे। तो अब आपको क्या करना है? ये सब लिख कर लेना है। और जैसे मैंने आपको समझाया था कि ये आप एक बार मेरे से देखना है, मेरा देख के लिखो, और दूसरी बार खुद तैयार करो ये चार्ट आंखें मूंद के। अगर पहली बार आपने अच्छी तरह से लिखा है ना, तो आपको आंखें मूंदने के बाद ये चार्ट अपने आप याद हो जाएगा। थोड़ा मजाक करना चाहिए लेक्चर्स में, ऐसा मुझे भी लगता है, लेकिन क्या करें, फिजिक्स है दोस्तों, थोड़ा सीरियस सब्जेक्ट है, बट कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए जल्दी लिख लो। चलिए बच्चों, डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स में पहला यूनिट लेते हैं। चलिए, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज यूनिट्स के बारे में मैंने आपको समझाया था पिछली बार में, स्पीड का यूनिट कैसे मैंने डेवलप किया था। अब हम आगे जा रहे हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम फिजिक्स में डायमेंशंस कहते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली डायमेंशंस में नहीं जा रहा हूँ। आइए सबसे पहली क्वांटिटी हम लोग ले लेते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ एरिया। अब जैसे मैंने एरिया ले लिया तो आपके दिमाग में इसका फॉर्मूला आ रहा होगा। एरिया के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन सबसे बेसिक फॉर्मूला है बच्चों, क्या है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एकदम बेसिक फॉर्मूला। अब आप मुझे बताइए, देखो हमें क्या करना है, आप मुझे ये बताइए कि लेंथ के लिए और ब्रेड्थ के लिए, लेंथ के लिए और ब्रेड्थ के लिए मैं कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद लूं? लेंथ यानी क्या दिमाग में आएगा? ऑफ कोर्स लेंथ ही आएगी। लेंथ में
जो हमारे पास जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की मैंने आपको लिस्ट दी है, उस चार्ट में सबसे पहली क्वांटिटी कौन सी है? लेंथ। इसीलिए लेंथ के लिए मैं लेंथ, और वो लेंथ लिखनी कैसे है, तो आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट करना है और उसमें एल लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं किया तो नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। अच्छा मुझे बताइए ब्रेड्थ क्या है? चलो देखो, ये हो गई लेंथ, तो ये हो गई ब्रेड्थ सर। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ब्रेड्थ यानी जो छोटी लंबाई है, जो छोटी लेंथ है, उसको हमने ब्रेड्थ बोला है। ब्रेड्थ कुछ नया नहीं है। तो ब्रेड्थ के लिए भी हमें कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में सोचना है? लेंथ, और इनके बीच में मल्टीप्लाई दे दो। ऑफ कोर्स फिर बच्चों एरिया के लिए क्या लिखूंगा? ए लिखूंगा, और क्या? यस। क्या इसमें मास आएगा? नहीं सर, लेंथ और ब्रेड्थ में मास कहां से आएगा? क्या इसमें टाइम आएगा? नहीं। यानी हमें यह पता चल रहा है कि एरिया फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ 2 बार आ रही है। 2 बार। ये जो 2 बार कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, इसे ही डायमेंशंस कहते हैं। यस बच्चों, आइए देखते हैं हम कैसे लिखने वाले हैं। सो ए इज इक्वल टू एल रेज टू 2। बोलना नहीं है, बट L2 तो बोल सकता हूं। ये जो L2 है, इसका मतलब यही है कि एरिया नाम की डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ नाम की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 2 बार आती है। ये जो 2 बार आना है, इसी को कहते हैं उसके डायमेंशंस। तो हम डायमेंशंस कैसे लिखते हैं? देखो, द डायमेंशंस, इंग्लिश में द डायमेंशंस ऑफ एरिया आर, द डायमेंशंस ऑफ एरिया आर, ये जो इक्वल टू, इसको आर इज आप तैयार कर सकते हैं। आर 2 इन, और ये नीचे की क्वांटिटी, और वो है लेंथ। इस तरह से आ गया आपका, बहुत खूबसूरत आंसर आ गया। देखो, तो डायमेंशंस आ गए। डायमेंशंस यानी क्या फिर? तो कितनी बार कोई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी बनाने के लिए काम आती है, उसे हम डायमेंशंस कहेंगे। एक बहुत अच्छा डेफिनेशन मैं देने वाला हूं, लेकिन 1 मिनट के बाद। आइए देखते हैं आगे। लेट अस गो फॉर सेकंड क्वांटिटी, और सेकंड है बच्चों वॉल्यूम। वॉल्यूम का सबसे बेसिक फॉर्मूला कौन सा है? यस बच्चों, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। फिर से वॉल्यूम के लिए स्क्वायर ब्रैकेट वी, स्मॉल एल, लेंथ के लिए कैपिटल एल, ब्रेड्थ के लिए भी कैपिटल एल, और हाइट के लिए भी कैपिटल एल। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डेप्थ, हाइट, सबके लिए एल एल एल। तो यहां पे क्या हो जाएगा? एल कितनी बार आएगा? 3 बार। 3 बार आ गया। तो चलिए, वॉल्यूम में, वॉल्यूम नाम की फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस में 3 बार लेंथ आ रही है। यानी हम क्या कहेंगे? द डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम आर 3 इन लेंथ। इस तरह से जवाब दे देना। ये जवाब बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं और एक तीसरा, जरा ध्यान देना, सभी लोग ध्यान देंगे। हम बच्चों, क्वांटिटी बहुत खूबसूरत है। क्या नाम है? नाम देखिए, डेंसिटी। क्या फॉर्मूला डेंसिटी का? बोलिए, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? कोई बोल सकता है? 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था आपने, 8 से पढ़ा है, और वो है मास अपॉन वॉल्यूम। बच्चों चलिए, डेंसिटी का सिंबल क्या लिखेंगे? ये देखिए सिंबल, हिंदी या मराठी में जो 9 अंक है, और इसको हम लोग कहते हैं फिजिक्स में रो, RHO, रो। रो इज इक्वल टू मास के लिए, ओ वेरी गुड, किसी ने सोच लिया। मास के लिए कैपिटल M, और वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे गुरुजी? वॉल्यूम के लिए तो पहले से ही लाया है, L3। लिख दो L3। कहां पर है वो? डिनोमिनेटर में। ले चलो उसको न्यूमरेटर में। तो कितना होगा? L-3 M1 हो गए। ये हो गए इसके डिमेंशंस। कहां डिफिकल्टी है? कहीं नहीं, आसान है। हम इसको कैसे लिखेंगे? द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी आर -3 इन लेंथ। देखो, माइनस भी लिख सकते हैं, एंड 1 इन मास। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो देखो, डायमेंशंस में कैसे आंसर लिखे जाते हैं। अब डायमेंशंस यानी क्या? तो बच्चों, डायमेंशंस को हम डिफाइन करेंगे। डायमेंशन यानी क्या? लेट्स डिफाइन डायमेंशन। द
पावर्स, ये पावर है ना, यही तो है पावर, द पावर्स टू विच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर रेज्ड, यानी हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के पावर्स कितनी आए यही तो देखा। लेंथ कितनी बार आई, 2 बार आई। लेंथ कितनी बार आई, 3 बार आई। लेंथ और मास कितनी बार है, यही तो पता किया। और लेंथ और मास क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और ये 1 2 3 क्या है, ये पावर्स हैं। सो द पावर्स टू विच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर रेज्ड, क्यों, सो एज टू ऑब्टेन देयर यूनिट्स, और इनसे हमें क्या प्राप्त होते हैं, यूनिट्स, जो मैंने अभी प्राप्त नहीं किए लेकिन मैं कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, आइए देखते हैं कैसे कर सकता हूं। देखिए यहां पे यूनिट बनाऊंगा, एसआई यूनिट बन गया। देखो लेंथ का स्क्वायर है तो यहां पे यूनिट क्या बनेगा, मीटर का स्क्वायर। लेंथ का क्यूब है तो एसआई यूनिट क्या बनेगा, वॉल्यूम का बच्चों, यस, लेंथ का क्यूब है तो क्या बनेगा, मीटर का क्यूब बनेगा। यानी डायमेंशन से मुझे क्या फायदा हो रहा है, डायमेंशन से मुझे उनके एसआई यूनिट्स पता चल रहे हैं। तो डायमेंशंस क्या होते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितनी बार आए हैं, ये होते हैं डायमेंशंस। और डायमेंशन से प्राप्त होते हैं हमें यूनिट्स। तो डायमेंशंस क्या होते हैं, मैंने आपके सामने पेश किया, द पावर्स टू विच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर रेज्ड सो एज टू ऑब्टेन देयर यूनिट्स। तो हम लोग इसको और अच्छी तरह से लिख सकते हैं, यस, द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर, और इस तरह से ये हो गया आपका डायमेंशंस का डेफिनेशन। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन। चलिए और एक क्वांटिटी मैं आपके सामने पेश करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये बहुत जरूरी है कि लेंथ भी आवे, मास भी आवे, टाइम भी आवे, टेम्परेचर भी आवे, तो ज्यादा मजा आ जाएगा। लेट अस गो फॉर स्पीड। अभी अभी तो हुआ था सर, यस, वो यूनिट हुआ था, डायमेंशंस नहीं हुए थे। स्पीड को कैसे हम लिखेंगे, यस सर, इट्स वेरी इजी सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चलिए स्पीड के लिए स्क्वायर ब्रैकेट v, डिस्टेंस के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, बोलिए डिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में कौन सी क्वांटिटी, डिस्टेंस यानी कौन सी क्वांटिटी, डर गए, अरे लेंथ है ना बच्चों। और टाइम के लिए कैपिटल टी लेना, कैपिटल टी। डायमेंशंस के लिए जितने भी अक्षर यूज करेंगे हम, ऑल लेटर्स विल बी इन इंग्लिश, ओके, सॉरी, ऑल लेटर्स विल बी कैपिटल, ठीक है। और फिर हम इन्हें कैसे लिखेंगे, L1 T-1। तो ये हो गया डायमेंशंस ऑफ स्पीड। इससे ऐसा यूनिट बना सकते हैं, यस, इट्स इजी, ध्यान देना बेटा। ये हो जाएगा L का मीटर 1 और T का टाइम सेकेंड रेज़ टू -1। अब बहुत सारे बच्चे इसे रीड करने के लिए थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं, डरना नहीं है। M फॉर मीटर, फिर पर सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो इसको आप मीटर अपॉन सेकेंड बोल सकते हैं, इसको आप मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं। अरे यही तो है बच्चों, m अपॉन s को ही तो आपने लिखा है m, और फिर ये s ऊपर जब जाता है तो इसकी जो पावर +1 है ये यहाँ जाने के बाद -1 हो जाती है। तो ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, वही है मीटर अपॉन सेकेंड या फिर मीटर पर सेकेंड। मैं इनके बीच में एक दीवार, तो आपको लिखने में आसान हो जाए। ओहो क्या बात है, डिजाइन बना रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, एडजस्टमेंट है भाई। अच्छा बच्चों, स्पीड हो गया। चलिए और एक क्वांटिटी लेते हैं, जो वेक्टर क्वांटिटी, आपने नाम तो सुना होगा, वेलोसिटी, जिसको दिशा भी होती है यानी डायरेक्शन होती है। डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 2 में, अभी ध्यान देना। वेलोसिटी के लिए हमने क्या लिखा था, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। बच्चों डिस्प्लेसमेंट, मेंट नहीं लिखा है मैंने, याद रखना, डिस्प्लेसमेंट। अब वेलोसिटी के लिए फिर से हम v लिखेंगे, स्पीड के लिए भी v सर, ऐसा क्यों है सर, यस,
हमने कुछ सिंबल फिक्स किए हैं बच्चों। अब स्पीड के लिए एस क्यों नहीं ले लेते? ले लो आप लोग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे साइंटिस्ट लोगों ने पहले से ही ये जिसे हम कन्वेंशन कहते हैं, कन्वेंशन यानी नियम बना के रखे हैं सिंबल्स लेने के लिए, तो वी लिया है, इसलिए स्पीड के लिए हम वी लेंगे, वेलोसिटी के लिए भी वी। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस याद रखना, दोनों के लिए सिंबल आप एल ले लेना यानी लेंथ। टाइम के लिए फिर से टी, तो ये बार बार रिपीट नहीं करूंगा, L1 t-1, और इसीलिए वेलोसिटी का भी यूनिट यस सेम एज स्पीड होगा, और वो है मीटर्स पर सेकेंड। इसको कैसे रीड करेंगे? मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो बच्चों याद रखना है, हम आ चुके हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव पर इस चैप्टर में, और मैंने आपको आज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डायमेंशंस के बारे में इस तीसरे फेज में सीखा। डायमेंशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको क्या करना है, ये डायमेंशंस लिखने के बाद आप वेलोसिटी के आगे के कुछ डायमेंशंस अगर अपने बुक से पता कर सकते हो तो कर लीजिए, जैसे एक्सेलरेशन का, फिर फोर्स का, फिर मोमेंटम का, और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, चार्ट दिया हुआ है। लेकिन मैं कंटिन्यू करूंगा आगे, थोड़े डायमेंशंस और फाइंड आउट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। लेकिन ये सिर्फ आज के लिए है, आगे कंटिन्यू रहेगा ये सिलसिला फिजिक्स का। बच्चों अपने डाउट्स को कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना, और बच्चों हो सके तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जिन बच्चों के पास कोई ट्यूशन लगाने के जरिया नहीं है, उन सभी बच्चों के लिए मैं शांताराम सर आपका साथ हूँ। आभारी हूँ। थैंक यू।